स्टूडेंट्स, क्लास 11th में इसके चैप्टर रिलेशंस फंक्शंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आपको कुछ और डोमेन के क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे, फिर मैंने उसका थोड़ा लेवल ऊपर रखा था, अप रखा था, थोड़ा लेवल अप और होगा। कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे जेई मेंस हो गया, एनडीए होगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं। आज मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा ये वीडियो। देखिए देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स प्लस टू। ठीक है बेटा, मुझे इसका डोमेन निकालना है। मुझे डोमेन किसका निकालना है बेटा? रूट एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स प्लस टू डोमेन निकालना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा कि जब दो फंक्शन होते हैं, एक एफ एक्स एक जी एक्स मान लेंगे, एक मान लो फंक्शन एफ एक्स है, ये मान लो फंक्शन जी एक्स है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, चाहे एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे डिवाइड में हो, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है बेटा? इसको हमने एफ एक्स माना, इसको हमने जी एक्स मान लिया, ठीक है। तो प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताया था? प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि हम डोमेन ऑफ एफ निकालें, डोमेन ऑफ जी निकालें, और उन दोनों को कॉमन नंबर लाइन पे रखते हैं, मतलब इंटरसेक्शन निकाल लें, तो हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है बेटा, ये बताया था मैंने आपको। पर यहाँ बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आई मेंस में क्वेश्चन आया था ये वाला, उस बच्चे ने गलती कर दी थी। देखिए गलती कैसे करती थी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू रूट एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए रूट एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स प्लस टू, तो बच्चों ने क्या किया था कि इन दोनों को एक ही रूट में ले लिया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन कर दिया था, रूट एक्स माइनस टू और रूट एक्स प्लस टू, फिर जाकर सॉल्व किया था। तो देखिए बेटा, आपको बता दूं, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन दोनों की डिफरेंट डोमेन आएगी, और हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी हमेशा रूट ए बी नहीं होता, हमेशा रूट ए बी नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसी फंक्शन सॉल्व करना है कि इस चीज़ से इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, इसको एफ एक्स मान लिया, इसको जी एक्स मान लिया, और आपने इसकी डोमेन निकाली, इसकी डोमेन निकाली, और दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचिएगा। जो इस आपको बीच बीच बताता रहूँगा, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेटा आते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक है, बच्चे फंस जाए उसमें, आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे डोमेन? एफ एक्स क्या था मेरा? एफ एक्स था मेरा रूट एक्स माइनस टू। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि रूट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, तो आप देखिए एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? एक्स टू की इक्वल है, टू से ग्रेटर भी है। कितना ग्रेटर है? इन्फिनिट तक ग्रेटर है। इन्फिनिट पे आता है ओपन सर्कल। ठीक है बेटा, तो हमने इसकी डोमेन तो ये निकाल ली। और दूसरा फंक्शन क्या था हमारे पास? जी एक्स, वो था रूट एक्स प्लस टू। ठीक है बेटा, इसकी डोमेन निकालेंगे तो क्या होगा? रूट में जो फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू। एक्स की डोमेन क्या होगा इसका बेटा? एक्स बिलोंग टू टू के इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल माइनस टू जो ग्रेटर है तो इन्फिनिट तक ग्रेटर है। तो देखिए एक डोमेन ये निकली, एक डोमेन ये निकली। अब हम एक कॉमन लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार और फिर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस टू है, यहाँ टू है, इन्फिनिट है, तो पहले माइनस टू आएगा,
छोटा है जो पहले -2 आएगा, फिर आएगा 2। ठीक है बेटा, बस ये दो टर्म ही आएंगे। आप देखिए -2 से इन्फिनिट तक, 2 को इंक्लूड करते हुए, 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से इन्फिनिट तक। ठीक है, -2 से इन्फिनिट, -2 को इंक्लूड करते हुए -2 से इन्फिनिट तक। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो बेटा ये आ रही कॉमन, ये कॉमन आ रही है, मतलब 2 से इन्फिनिट। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, फाइनल डोमेन क्या होगी बेटा, फाइनल डोमेन होगी क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिट ओपन इंटरवल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे क्वेश्चन ना करिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया आप ऐसे क्वेश्चन करिएगा, जिस तरह मैंने आपको ये बताया आप ऐसे क्वेश्चन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके सामने, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में डोमेन निकाल रही है बेटा। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती कर देते हैं कि ऊपर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर x माइनस 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है बेटा, a प्लस 2 है, ये x माइनस 2। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स आ गया, पर ये गलत है, पर ये रॉन्ग है। क्या करना है, डोमेन हमेशा ओरिजिनल फंक्शन में निकाली जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डोमेन हमेशा ओरिजिनल फंक्शन पे निकाली जाती है। तो इसका मतलब डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, डोमेन हम निकालेंगे, देखिए ऐसे डोमेन कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 फंक्शन था, तो हम ये देखेंगे कि एक्स माइनस 2 कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, एक्स माइनस 2 0 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, इसका मतलब एक नंबर लाइन खींचेंगे, 2 है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 के आगे वैल्यू लेंगे, 2 के पीछे वैल्यू लेंगे, और ये होगी माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से 2, इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिट तक, 2 से इन्फिनिट तक। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी डोमेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं डोमेन हमने ऐसे निकाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ बताता हूँ, यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 9। ठीक, एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x माइनस 9 और g(x) दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डोमेन फाइंड करनी है g ऑफ f(x). तो बेटा देखिए, डोमेन बच्चे करते क्या हैं, देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिए बेटा। अब देखिए, जब हमें जी फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी की जो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू √x माइनस 9, हमने रख दी एफ एक्स की वैल्यू √x माइनस 9। अब ये क्या था, जी एक्स का एक्स स्क्वायर, ये था, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, जब ये एक्स होगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब √x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस 9। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो आप बच्चे क्या करते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं और कहते हैं ये रियल नंबर हो गया इसकी डोमेन, मगर ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है बेटा। ठीक है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन हमें गिवन होते हैं उन पे इंडिविजुअल जो डिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो होंगे ही होंगे। अब देखिए, ऊपर दे रखा है √x माइनस 9, तो हम उसे काउंट करेंगे। तो √x माइनस 9 करेंगे तो अंडर रूट के अंदर √9 x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 9 सुड ओपन इंटरवल थीटा इन्फाइनाइट तक, सॉरी, ठीक। और यहाँ से ये निकला, यहाँ से निकला आर, कि ये आर, इसको कॉमन नंबर लाइन में रखेंगे, एक कॉमन नंबर लाइन लेंगे ऐसे, एक 9 एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, एक तो आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट तक, एक 9 से इन्फिनिट तक, 9 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिट तक। तो कॉमन क्या आ गया पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन आ गया, ये आ गया कॉमन पोर्शन। तो डोमेन क्या बची, डोमेन हुई 9 से इन्फिनिट तक, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से मैंने डोमेन कैसे निकाली। और इन बातों को आप बहुत ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको बातें इस वीडियो में बताई हैं, इस वीडियो में आपको बातें ध्यान रखनी है कि कब हम स्क्वायर होता है तो हम कब काटते नहीं हैं, और जब रूट रूट होते हैं तो कब रूट ए बी नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किस मेथड से मैंने आपको बताया उसी मेथड से आप यूज़ करिएगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3 डॉट रूट साइन एक्स -3, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया। एक फंक्शन आपका एफ एक्स मान लिया, ये फंक्शन मैंने जी एक्स मान लिया, ठीक है बेटा। अब एफ एक्स को सॉल्व किया तो एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है रूट एक्स -3, एफ एक्स आ रहा है रूट एक्स -3, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए एक्स -3 आ रहा है, तो उनमें को एक्स -3 रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 3 से 3 के, एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल है तो क्लोज इंटरवल में 3 से ग्रेटर है और 3 से इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब जी एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स -3 है। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन एक्स -3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बता रखा है। तो साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा कभी आपने ऐसा सुना है कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 होती हैं। अच्छा आप कॉस साइन की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, साइन की वैल्यू -1 से +1 होती है, इसका मतलब इसका डोमेन ही नहीं है, इसका डोमेन क्या फाई है, ठीक है। अब आप इसका आंसर करेंगे इंटरसेक्शन, ये तो कोई भी डोमेन हो, अगर फाई के संग इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डोमेन क्या आएगी बेटा, डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी फाई, क्या आएगी डोमेन बेटा, फाई। इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इससे कॉमन क्या है, फाई कॉमन है ना, ठीक है। तो फाई इसका आ गया डोमेन, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक बार आपको मैं शीट से और बता दे रहा हूँ, देखिए बेटा शीट बनाई थी मैंने आपके लिए, यहाँ पे और देख लीजिए। देखिए दो फंक्शन थे, रूट एक्स -2 डॉट रूट एक्स +2, ये एफ एक्स है जी एक्स है, मैंने आपको बताया था। हम कभी इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये दोनों एक क्वेश्चन एक रूट में नहीं रखेंगे, ये क्वेश्चन ये दोनों फंक्शन एक रूट में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो हम एफ एक्स मानेंगे, इसको जी एक्स मानेंगे, एफ एक्स रखा रूट एक्स -2, तो एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे डोमेन निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 2 की इक्वल तो क्लोज इंटरवल 2 से ग्रेटर तो कितना, इन्फाइनाइट ग्रेटर है, कितने ग्रेटर, इन्फाइनाइट, तो ओपन इंटरवल आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए जी एक्स की वैल्यू कितना, रूट एक्स +2, तो एक्स +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बड़ा है बराबर है -2 के, तो एक्स बराबर है -2 के, और बड़ा है कहाँ तक बड़ा है, इन्फिनिट, तो -2 पे क्लोज
इन्फिनेट पे ओपन आता है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन। जैसे हम जानते हैं एक आया पॉइंट -2, एक पॉइंट आया 2, तो अगर -2 रखा फिर 2 रखा। ठीक है, अब देखेंगे -2 से इन्फिनेट, तो -2 यहाँ लिखा, यहाँ से इन्फिनेट तक। ठीक है बेटा, 2 से इन्फिनेट, 2 से लेके इन्फिनेट तक। तो अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन। इन दोनों कॉमन आ रहा है, तो डोमेन क्या होगा, 2 से इन्फिनेट तक, क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनेट तक। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए हाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, x² - 4/x² - 2। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, या IT मेंस में आ चुका है, JEE में आ चुका है, इसमें जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैंसिल नहीं करते, ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट्स कैंसिल नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था, आप ओरिजिनल सॉल्व करिए, ओरिजिनल सॉल्व करिए। देखिए x - 2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू 0 इक्वल नहीं होगी, 2 होगा। x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 की इंक्लूड नहीं किया तो ओपन इंटरवल, ओपन सर्कल आ गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ सकती है। तो माइनस इन्फिनेट से 2 तक, यूनियन 2 से इन्फिनेट तक। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देखिए बेटा, क्लियर हो रहा होगा। √f(x) लिखा है, √x-9, gx ले रखा है x²। फाइंड डोमेन ऑफ g ऑफ f(x). आपको g ऑफ f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, g ऑफ f(x) करेंगे तो g f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू √x-9 रख दिया। अब देखो g है gx है तो x² है, x है तो x² है, ये है तो ये इसका स्क्वायर हुआ। समझ रहे हैं बात को आप, x-9, तो हमने इसकी डोमेन इसको लिख दिया। अब इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, क्योंकि और जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फंक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो रहेंगी। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी है कि रूट में x-9 है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे आप। देखिए रूट पे x-9 है, उसको सॉल्व करेंगे। x-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 से इन्फिनिट। ठीक है, तो दो बात निकल के आई, एक डोमेन वहाँ से r निकल के आई, एक ये निकल के आई। एक कॉमन नंबर लाइन में लिखते हैं, रखते हैं हम। एक ये है, एक ये नंबर लाइन है, ये r खींचा। ठीक है बेटा, और ये 9 से लेके इन्फिनिट तक हो गया। ठीक, अब हमने ये, अब कॉमन क्या आया, ये तो पूरा है रियल नंबर, ये 9 से इन्फिनिट तो कॉमन क्या है, 9 से इन्फिनिट, 9 से इन्फिनिट कॉमन आ गया, 9 से इन्फिनिट। ठीक है बेटा, और मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, f(x) √x-3 है, तो ये f(x) मानेंगे और g(x) मानेंगे। तो कैसे, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो x रूट में वैल्यू है तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिट। ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए gx, देखिए gx क्या, sin x हमारा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कभी ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। sin x की वैल्यू -1 से +1 होती है, 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, और 3 से ग्रेटर तो कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई, फाई, इसकी डोमेन होगा फाई। अब इसका कॉमन फाइन लेंगे और कोई दूसरा इंटरवल कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगी। ये आपका डोमेन जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, इसमें आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, RD शर्मा से, RR सवाल से, NCERT जो बुक आपको मिलती है प्रैक्टिस करते रहिए। और जो डोमेन आपको नहीं आते हैं वो मुझे आप भेजिए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके डोमेन बनाने की। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।